जब चाइना कुछ करता है तो आप क्या, जैसे चाइना ने अटैक किया या चाइना के साथ आपके बॉर्डर्स पे लड़ाई हुई, जो कुछ भी हुआ, तो उसपे आप इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं जाते जितना आप लोग पाकिस्तान के साथ जाते हैं, ऐसा क्यों है? जी, चाइना के साथ हमारी 1967 के बाद चाइना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इंडिया में 4 किस्म के बॉर्डर हैं। चाइना के साथ जो बॉर्डर है हम उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। और 1967 के बाद आप लगा लीजिए तकरीबन 55 साल हो गए हैं आरजू, और 55 साल में एक भी गोली फायर नहीं हुई, सिंगल राउंड ऑफ एमुनेशन फायर नहीं हुई, कोई जख्मी नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत थप्पड़ लात घूसे ये चले हैं बॉर्डर पे, पर फौजें थप्पड़ लात घूसों में नहीं लड़ती हैं। आर्मीज डोंट फाइट लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं चाइना में भी अंडरस्टैंडिंग है कि इस चीज को एस्केलेट नहीं होने देना। ये होता क्यों है ये भी जल्दी से बताता चलूं। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको हम लोग अक्सर क्या होता है मेंटली जोड़ने की कोशिश करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से, जो कि 750 किलोमीटर की है पाकिस्तान के साथ, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो पहले स्टेट था। आरजू जी, मामला ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो पाकिस्तान के जो माफ कीजिएगा चाइना के साथ है, वो परसेप्शनल है, वो फिक्स नहीं हुई है, वो परसेप्शनल है। चाइनीज अंदर आते हैं, उनको लगता है हम चाइना में ही आ रहे हैं क्योंकि वो क्लेम करते हैं वो टेरिटरी। हम लोग चाइना के अंदर चले जाते हैं क्योंकि हम क्लेम करते हैं। लेकिन जो भी अभी तक हुआ है हमारा चाइना के साथ, मैं भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मैं सर्विस कर चुका हूं, और वहां पे मैंने देखा था, मैं भी करीब काफी दर्जनों बार मैं चीन के अंदर जा चुका हूं। तो उनको हम ड्राई फ्रूट दे देते हैं, बादाम पिस्ते उनको पसंद आते हैं, तो उन्होंने हमें वो कंडेंस मिल्क का डब्बा दे दिया था, मुझे एक बार याद है। और एक चाइनीज जैकेट भी दी थी चाइनीज आर्मी की, वो पता नहीं किसी ने ले ली मुझसे। तो ऐसा मतलब वहां पे बेसिकली 1967 के बाद फायरिंग नहीं हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल में ऐसा नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल में हर रोज बमबारी होती है, हर रोज वहां किसी ना किसी को चोट लगती है, आपकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी बुरी खबरें मिलती हैं। तो चाइना और पाकिस्तान का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। आप ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, वो 26/11 ऑर्डर करती है। वो कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो करते हैं, मैं आपको बताता हूं। वजाद खान पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। वजाद खान ने अपने इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ से बोला, परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला कि कश्मीर में लड़ने के लिए हमने तंजीमें बनाई। उन्होंने, परवेज मुशर्रफ जो आपके प्रेसिडेंट थे, आपके आर्मी चीफ थे, सरकारी थे, वो गवर्नमेंट ही थी पाकिस्तान की परवेज मुशर्रफ, क्योंकि इलेक्शन तो थे नहीं, 10 साल तक वही थे। उसके पहले उसके पहले समय जनरल जियाउल हक थे। तो इन सब की अगर आप खासतौर से इन द लाइन ऑफ फायर पढ़ें या उनके इंटरव्यूज देखें, वो बड़े साफ तौर पे उन्होंने बोला है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो। उन्होंने बोला लश्कर तैयबा हमारा हीरो है। तो वो लश्कर तैयबा, वो ओसामा बिन लादेन, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने जिनको बोला है कि टेररिस्ट हैं, राइट। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, एज एन इंडियन हमें क्या लगता है। ऐसा है साहब कि हमें ऐसा लगता है कि हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट उसको बोल दिया कि ये टेररिस्ट है। वही हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट बताया, जिस यूनाइटेड नेशंस का आप कश्मीर के हवाले से बोलते हैं कि साहब ये 1947-48 की आप बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन की। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान कुछ यूनाइटेड नेशंस की बातें मान लेता है और कुछ बातें नहीं मानता। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहां से आती है। अच्छा ये सब एक बात मुझे आपको पता है ना, हाफिज सईद अभी किधर है? आपको पता है इस बात का? अभी हाफिज सईद किधर है? जी मैं आपको एक बात बता देता हूँ सर। नहीं, मैं छोटी सी एक बात, बुरा ना बनाइएगा। हाफिज सईद का जिक्र किया ना, देखिए हाफिज सईद इस वक्त जेल में है। तो ऊपर एक उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने, किसी और ने नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ने उनको चार्ज किया है, उनको गिरफ्तार किया है और उनको जेल में भेज दिया है। आप की बातों को मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ऐड कर रहा हूँ कि देखिए आप पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है कि जिसके आर्मी चीफ ने, जनरल मुशर्रफ ने वो बातें कही, जो उन्होंने गलतियां थी उन्होंने मानी। ये आप इस बात को भी इस तरह से भी देखिए। और फिर यही वही पाकिस्तान है जिसने हाफिज सईद को गिरफ्तार किया और हाफिज सईद को आप जेल के पीछे हैं। तो इसको पॉजिटिवली भी देखिए। जी नहीं साहब, इसको हम पॉजिटिवली इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हाफिज सईद कई बार जेल जा चुका है, कई बार जेल से निकल चुका है, पहली चीज। नहीं अलाउ मी टू कंप्लीट सर। मैं थोड़ा सा, अगर आप आरजू ऐसे कैसे होगा? अगर प्लीज 1 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे फिर आप बता दिएगा।
एजाज एक मिनट, मेरे साथ एक आखिरी बात, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैं माफी चाहता हूँ। मेरे साथ हाफिज सईद साहब, प्लीज मेरा बात, प्लीज, हाफिज सईद पहली दफा जेल में गए, मैं आपको बता देता हूँ। वो इससे पहले नजरबंद रहे हैं, घर पे रहे, और वो नजरबंद किसी केस पे नहीं, हुकूमत उनको ऑर्डर कर देती थी नजरबंद। ये पहली दफा हुआ है हाफिज साहब को जेल जाना पड़ा है और उनके ऊपर केस अदालत में प्रूव हुआ है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप करिए बात, अब आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, प्लीज आप करिए। नहीं, कोई बात नहीं साहब। देखिए, आप जिनको साहब बोल रहे हैं, हाफिज सईद को आप साहब, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बाल ठाकरे साहब को भी साहब ही बोलता हूँ, बाल ठाकरे साहब को भी साहब ही बोलता हूँ। सर, बाल ठाकरे ने पाकिस्तानियों को नहीं मारा कभी। नहीं, उन्होंने नहीं मारा, उन्होंने इंडिया में मस्जिद, बाबरी मस्जिद को शहीद करने में बड़ा रोल प्ले किया। मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। दो चीजें एजाज जी, ऐसा है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंडिया के बारे में आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए। जो शिवसेना है, कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, उसके कई सारे मुख्तलिफ उसके फैसेट्स हैं जो हमारे डिबेट का स्कोप नहीं है, तो मैं वहां पे जाऊंगा नहीं, फिर डिबेट लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि हाफिज सईद ने लश्कर तैयबा शुरू करी। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, फॉर्मर आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ रिकॉर्ड पे है कि हाँ हमने शुरू करी, हाँ हमने तालिबान शुरू करी, हाँ हमने अलकायदा की मदद करी, हाँ उसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। पहली चीज। अब उन्होंने बोल दिया, क्योंकि वो दुबई में बैठे बैठे उन्होंने वजाद खान को इंटरव्यू दिया था, दुबई में बैठे बैठे, इंडिया में तो बोला नहीं उन्होंने, ये तो दुबई में बोला। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान में जो वैभव ने बात करी, अगर इंडिया में कोई कुछ करता भी है, ठीक है, आप जिसको कहते हैं हमारे राइट विंगर्स या जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, आप जो भी नाम देना चाहते हैं, किसी ने ये नहीं बोला कि हम जाके पाकिस्तान में बम फाड़ के ना पाकिस्तानियों को मार देते हैं, ठीक है, आज तक किसी ने बोला नहीं, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारी सोच है, वो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं। दूसरी चीज, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, ये सब आपके पाकिस्तानी पंजाबी हैं, चाहे आप हाफिज सईद को ले लीजिए, मौलाना मसूद अजहर को ले लीजिए, ठीक है, ये कश्मीर में, आप कहते हैं ये जेल में है, चलिए आपने बोला साहब, मैंने आपकी बात मान ली, ये जेल में है, पर इनके भेजे हुए लड़के तो कश्मीर में हैं, इन्होंने फिर वहां पे दहशतगर्दी करनी है। और मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, और इससे क्या हुआ है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो तो है, पर आप दो पाकिस्तानी यहां पे बैठे, मैं आपको बताता हूं, आप लोग मानेंगे मेरी बात, पाकिस्तान की जो रेपुटेशन डैमेज हुई है इसकी वजह से, वो इररिपेरेबल डैमेज है। आज की तारीख में अगर अमेरिका आपसे बात कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा कि आप अमेरिका को कोई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप कोई बहुत बढ़िया चीज अमेरिका को दे रहे हैं, वो अमेरिका की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान से उसको पोर्ट बिन कासिम से लेकर तोरखम गेट का रास्ता मिलता है जाने का। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान का, जो अमेरिका की और बाकी फोर्सेस की मजबूरी है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, जो कि गोरों को लगता है, और काफी हद तक मैं भी इसमें वो हूं कि मैं भी मानता हूं ये चीज कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों कह रहा हूं मैं आपको, मुशर्रफ साहब के ऊपर जो अटैक हुआ था, परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो अटैक हुआ था, वो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के लोगों ने करा था, अपने ही चीफ के ऊपर अटैक करा था, असैसिनेशन का। ये परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला है अपने इंटरव्यू में, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं। He said that my own people tried to kill me, not once but twice. 3 अटेम्प्ट हुए थे, 2 तो फौजियों ने ही करे थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर फौज में आपका इस लेवल का रेडिकलाइजेशन है, तो हमें क्या पता कि जो न्यूक्लियर वेपन्स एसेट्स को गार्ड कर रहे हैं, वो भी रेडिकल इस्लामिस्ट ना हो, जो तालिबान और अलकायदा की सोच रखते हो। जरूरी नहीं है वो काला मुंह पे मास्क पहन के कुछ करें। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं सर, कि जो पूरा पाकिस्तानी स्टेट कर रहा है, मुझे ऐसी कोई नफरत नहीं है, और पाकिस्तान में एक गलतफहमी भी है काफी, मेरे बारे में काफी मीडिया ने भी कवर करा है, काफी चैनल्स यूट्यूब, मुझे पाकिस्तान के ही दोस्त मुझे भेजते रहते हैं कि ये कह रहे हैं गौरव आर्य ने। देखिए, मैंने जब भी बोला है, मैं आपको बता देता हूं, मैंने कभी पाकिस्तानी सिविलियंस या नॉन कॉम्बैटेंट्स के लिए नहीं बोला। मैं जिनको जानता ही नहीं उनसे मैं नफरत कैसे कर सकता हूं? मैं तो जानता नहीं, मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया, मतलब ऑफिशियली कभी नहीं गया पाकिस्तान, तो मैं कैसे नफरत कर सकता हूं जनाब? आप सोचें ना कि मैं आपको अगर जानता नहीं तो कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात सही है कि जो पाकिस्तानी फौज है,
जो पाकिस्तानी ISI है। लोग कहते हैं मुझसे कि मेजर साहब, मुझे ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं कि आपने सोशल मीडिया पे आप बड़ा जहर उगलते हैं, ये करते हैं। मैंने बोला शुरुआत किसने करी? मैंने बोला आप बंद कर दो, मैं बंद कर दूंगा। आप मेरे ट्वीट्स देखें 5 अगस्त 2019 के पहले के ट्वीट्स देखें, और आप उसके, मैं आपको डेट बता रहा हूं, 5 अगस्त, जिस दिन 370 और 35 से कश्मीर से रिवोक करा था इंडियन पार्लियामेंट ने, उसके पहले के ट्वीट्स देखें और उसके बाद के ट्वीट्स देखें। अचानक 24 घंटे के अंदर आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके आसिफ गफूर साहब ने शुरुआत कर दी। हमें यह दुख हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारा जो ADGPI है, जो इंडियन आर्मी का जो पब्लिक इंफॉर्मेशन का सेल है, आप उनके ट्वीट देखें, उन्होंने कोई काउंटर नहीं करा। यही मेरी वैभव से बात हो रही थी और हमने बोला कि अगर हमारी सरकार नहीं करती तो हम लोग तो जिंदा है ना, हम करेंगे। तो हमने शुरू कर दिया। अब लोगों ने बोला कि नहीं, पहले ये लोग ये बोलते थे कि ये तो कुछ नहीं बोलते, इनको, इनके मुंह में जबान नहीं है, इनको कुछ आता नहीं करना। फिर जब हमने करना शुरू करा तो बोला मेजर लात बहुत मारता है, ये बात बहुत करता है मेजर इंडिया का। तो देखिए ये सब बातें हैं ना। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से आती है हिंदुस्तान में, ये बात सच है। हाँ, कश्मीर में लोकल कश्मीरी भी हैं जो इसमें मुलव्विस हैं, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। आदिल अहमद डर जो सुसाइड बॉम्बर था पुलवामा का, वो लोकल कश्मीरी था, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कहना कि सारे के सारे पाकिस्तान से आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 1989 के पहले, जो कट ऑफ ईयर हम मानते हैं 1989, उसके पहले कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग होती थी, टीवी सीरियल्स की शूटिंग होती थी। तो आप एक बात बताइए, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर कायमुरीद के में, जैश मोहम्मद बहावलपुर में, उनका मेन लाहौर में, दोनों के घर हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये तंजीमें हैं आपकी। आपने जब जेल में डाला, आप कहते हैं आपने हाफिज सईद को जेल में डाला, आपने किस लिए जेल में डाला? कि इंडिया के खिलाफ टेररिज्म कर रहा है, कि आपने उस चार्ज पे जेल में डाला? अगर आपने उस चार्ज में जेल में डाला है, बाय द वे, अगर हाफिज सईद को कि तुमने हिंदुस्तान में टेररिज्म करी है, इसका मतलब पाकिस्तान मानता है कि उसका एक शहरी है जो कि इंडिया में टेररिज्म कर रहा है। या तो आप बोल दीजिए कि नहीं साहब, हमने उसको इंडिया के टेररिज्म के चार्ज में नहीं डाला, हमने तो अपने ही अंदरूनी कोई मसले थे जिसके चार्ज में उसको डाला। तो फिर हमें तो वो नहीं मिला ना, वी डिड नॉट गेट जस्टिस, हमें इंसाफ नहीं मिला। आपको को अंदरूनी मामले में हो सकता है उसने जेब काट ली, हो सकता है कुछ स्मगलिंग कर लियो या दहशतगर्दी कर लियो, कुछ भी XYZ करो, आपने हिंदुस्तान के मामले में तो नहीं करा। और अगर करा है तो आप बोलिए कि साहब ये पाकिस्तान का शहरी है, इसने हिंदुस्तान में बम धमाके करे, इसने हिंदुस्तानी शहरियों को मारा है।